सभी को राम राम नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। हमारी कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कथा सुना रही हूँ। यह दीपावली के व्रत में सुनी जाती है। हमें तो लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा चाहिए, इसलिए हर शुक्रवार को सुने। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की एक बेटी थी। वो रोजाना पीपल सींचने जाती थी, मतलब पीपल में पानी चढ़ाने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती। आभा की सी बिजली, होली की सी झल, तीजा की सी तीजड़ी, गुलाब के से रंग, मतलब कि माता रानी के रूप का बखान किया गया है। निकलकर साहूकार की बेटी से बोलती कि तू मेरी बहन बन जा। एक दिन वो बोली कि मेरे पिताजी से पूछकर कल बन जाऊंगी। घर आकर उसने अपने पिताजी से सारी बात बताई। पिताजी बोले कि वो तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, बहन बन जा। दूसरे दिन वो फिर गई। लक्ष्मी जी फिर से बोले बहन बन जा। अब वो बोली कि बन जाऊंगी। दोनों बहन बन गई। लक्ष्मी जी ने बहन को जीमने का न्योता दिया। घर आकर बेटी ने अपने पिता से कहा कि बहन ने मुझे जीमने का न्योता दिया है। पिता ने कहा चली तू जा, पर अपना घर देख कर जाना। वो सहेली के जीमने चली गई। लक्ष्मी जी ने शॉल दुशाले ओढ़ने को दिए, मोहर रुपए परखने को दिए। मोहर मतलब पुराने जमाने के सोने के सिक्के। सोने की चौकी पर, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन बनाया। 36 प्रकार यानी 36 वैरायटी। अब वो वापस आने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और बोली कि बहन मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। वो बोली कि अच्छा आ जाना। घर आकर उन्मनी होकर बैठ गई। उन्मनी मतलब उदास। पिता ने पूछा कि लक्ष्मी जी के जीम आई, अब उदास होकर क्यों बैठी है। बेटी बोली कि पिताजी लक्ष्मी जी ने कहा है कि मैं भी तेरे जीमने आऊंगी। उन्होंने तो मुझे इतनी चीजों से जिमाया, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे जिमाएंगे। पिता ने कहा अपने पास जैसा है वैसा ही जिमा देंगे, पर तू गोबर मिट्टी का चौका लगाकर, एक चौमुखा दिया जलाकर, एक लड्डू पास में रखकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर गद्दी पर बैठ जा। उसने ऐसे ही किया। एक चील रानी का 9 लखा मतलब 9 लाख का हार उठाकर ले आई। लड्डू तो ले गई और हार वहीं डाल गई। साहूकार की बेटी मोदी के पास गई। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, मोदी का मतलब गांव में सब सामान रखने वाला एक बहुत पैसे वाला धनी सेठ, उसके पास गई और बोली कि इस हार के बदले में सोने की चौकी, सोने की थाली, सोने की झारी, झारी एक पानी डालने वाला बर्तन, मोहर रुपए, शॉल दुसाला और 36 प्रकार के भोजन बन जाएं, इतनी सामग्री दे दो। सामान लेकर घर आई और बहुत सारा खाना बनाया। गणेश जी लक्ष्मी जी को जीमने बुलाया। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। साहूकार की बेटी ने सहेली को पीढ़ा डाल दिया। सहेली मतलब फ्रेंड, और बोली बैठ जा। लक्ष्मी जी बोले पीढ़े पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठती। साहूकार की बेटी बोली मेरे घर तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, बेटे पोते, बहुएं, बेटी जमाई, जमाई मतलब दामाद, दोईते दोईती मतलब बेटी के बच्चे, मेरे पड़ोसी पड़ोसने क्या सोचेंगी कि लक्ष्मी जी से बहन बनी थी। लक्ष्मी जी पीढ़े पर बैठ गए। साहूकार की बेटी ने उनकी बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी। लक्ष्मी जी उस समय बहुत खुश हो गई। घर में अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। संपत्ति यानी रुपए पैसे। साहूकार की बेटी बोली कि मैं बाहर जाकर आती हूँ, मैं जब तक ना आऊं आप जाना मत। वो कई दिन बाद वापस आई। वो नहीं आई जब तक उनके घर में बहुत सारा धन हो गया, धन के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार की बेटी के घर पीढ़े पे बैठी, धन दिया वैसा ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। हुंकारा यानी हमें कोई कहानी सुनाता है तो हम गले से आवाज करते हैं, ऐसे, उसे हुंकारा कहते हैं। ये मुझे कई लोगों ने बोला है कि कहानी तो अच्छी लगती है, पर कोई कोई शब्द समझ नहीं आते, उन्हें भी बताना, इसलिए मैंने कुछ शब्द बताए हैं। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माँ।